Hello everyone, welcome to my YouTube channel UPSC Specific. तो basically I thought about bringing out a series ethics के लिए. तो ethics के लिए अभी तक हमारे पास कोई compiled source नहीं है in the market. Lexicon obviously helps and और भी कई sources हैं separate coaching institutes के, but they are not very comprehensive. तो ये basically मेरे notes हैं. I found them helpful. मैंने काफ़ी ज़्यादा sources से cover किया है, which I will tell you later on कि क्या-क्या थे. तो I thought about sharing these and basically give you an idea in these videos कि क्या-क्या इसमें covered है. तो एक तो सिलेबस देख लेते हैं, इसमें एसेंस डिटर्मिनेंट्स वगैरह कवर करने हैं दिस यू कैन सी. अब आज के दिन हम सिर्फ फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे विच इज़ एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. अब अगर हम डोमेन की बात करें ऑफ राइट एंड रॉन्ग, उसके अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एथिक्स, मॉरल्स एंड वैल्यूज. इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं बट दे आर वेरी डिफरेंट. जो एथिक्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल वो सोसाइटी सेंट्रिक होते हैं. इसके बेसिस पे सोसाइटी जज करती है कि व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में मेरिट बेस्ड सिस्टम आ रहा है कि एक तरीके से कि मेरिट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है. तो उसकी वजह से मानते हैं कि जो एजुकेटेड जो लोग होते हैं जितने ज़्यादा एजुकेटेड हैं उतने ज़्यादा बेटर है. और उसके बाद जो मॉरल्स होते हैं वो इंडिविजुअल सेंट्रिक होते हैं. इसके बेसिस पे हम इंडिविजुअली डिसाइड करते हैं कि हमारे हिसाब से क्या राइट और रॉन्ग है. कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं कि वेज खाना इज़ ऑल राइट एंड नॉन वेज नहीं खाना चाहिए. कुछ लोग कहते हैं कि नॉन वेज खाना इज़ ऑल्सो ऑल राइट. उसके बाद वैल्यूज दे आर अगेन इंडिविजुअल सेंट्रिक बट ये कुछ राइट और रॉन्ग का कुछ जजमेंट के से रिलेट नहीं करते हैं. दे बेसिकली अटैच एन इम्पोर्टेंस कि हमें अगर ट्रैवल करना है टू दिल्ली तो हम कैसे जाएं, बस से, कार से, वॉक करके, कैसे. तो बेसिकली वैल्यू अटैच करते हैं टू द टास्क और द एक्शन. अब अगर हम एथिक्स को देखें, एथिक्स वर्सेस मोरालिटी, तो कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर जो हमारी सोसाइटी के एथिक्स होते हैं और जो हमारे मॉरल्स होते हैं दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट. मॉरल्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम वायलेट करें तो वो गिल्ट हमें फील होता है कि अगर हम वेजिटेरियन और अगर हम नॉन वेज खा लें तो वी फील गिल्टी कि हमने क्यों किया. बट अगर हम एथिक्स ब्रेक करें तो उसके अंदर एक फियर रहता है, अ थ्रेट ऑफ मार्जिनलाइजेशन बाय द सोसाइटी, बिकॉज ये सोसाइटी के मॉरल्स हैं. उसके बाद जो मॉरल्स होते हैं कुछ केसेस में दे आर द सोर्स ऑफ एथिक्स. फॉर एग्जाम्पल अडॉप्शन ऑफ प्रोग्रेसिव आइडियाज ऑफ सोसाइटी, जैसे कि सती अबॉलिशन जो राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था, विडो रिमारेज जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्टार्ट किया था. उसके बाद सेम सिमिलरली कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर एथिक्स फॉर्म द बेसिस फॉर मॉरल्स. फॉर एग्जांपल रिस्पेक्टिंग एल्डर्स या नॉट ईटिंग नॉन वेज एक्सेट्रा. अब अगर हम बात करें तो जो वैल्यूज होते हैं ना उनका कन्फ्लिक्टिंग नेचर होता है. फॉर एग्जांपल कि सारी वैल्यूज यूनिवर्सल नहीं होती हैं एंड इसकी वजह से ऑब्वियसली जो वैल्यूज होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, इसकी वजह से तो कोल्ड वॉर हो गई थी हमारी. जैसे यू कैन गिव एज एन एग्जाम्पल मेरिट वर्सेस इक्वालिटी, एफर्मेटिव एक्शन जो इंडिया में देखा जाता है, डेमोक्रेटिक वर्सेस अथॉरिटेरियन और ग्लोबलाइजेशन वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म. ये अभी थोड़ा सा राइज है, ऑन द राइज सिंस 2008 क्राइसिस. उसके बाद अब वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल इन सोसाइटी. तो इसको सॉल्व कैसे करें? दो मेथड्स होते हैं. फर्स्ट, डेमोक्रेटिक डिस्कशन. फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड में एक डिबेट चल रहा था कि डेवलपमेंट को ज़्यादा ध्यान दें कि इन्वायरमेंट को. उसके बाद विद डिबेट, डेमोक्रेटिक डिस्कशन के बाद इट गेव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सिमिलरली एक सेकेंड तरीका क्या हो सकता है, वैल्यू प्लूरलिज्म. दिस बेसिकली मीन्स टॉलरेंस, कि हमें दूसरों की व्यूज एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करनी चाहिए इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम आवर्स. इसके अंदर आप वॉलटेयर का ये कोड भी दे सकते हो कि आई मे नॉट अग्री विद व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टिल माय डेथ द राइट फॉर यू टू से सो. अब जो एसेंस की बात करें हम एथिक्स की, बेसिकली इट मीन्स कि एथिक्स में क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है. ये वैल्यू बेस्ड प्रिंसिपल्स होते हैं कि बेसिकली प्रिंसिपल जिनको हम वैल्यू अटैच करते हैं. ये प्यूनिटिव नहीं होते हैं, मतलब इनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है फॉर वायलेटिंग देम. बेसिकली वॉलंटरी होते हैं. अनलाइक लॉज, अगर लॉज को वायलेट करें तो उनके लिए प्यूनिटिव होते हैं वो. और ये सब्जेक्टिव होते हैं, दैट मीन्स कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. और इनफॉर्मल होते हैं, बेसिकली मतलब कोडिफाइड नहीं होते हैं, अनलाइक लॉज. देन वी कम ऑन टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, कि बेसिकली क्या चीज़ें हैं सोसाइटी में या इन जनरल हमारी लाइफ में जो डिटरमाइन करते हैं कि हमारे एथिक्स क्या बनेंगे. उसमें स्टार्टिंग विद फैमिली, इट इज़ द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. और इसके अंदर हमारे कुछ इमोटिव एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल केयर, लव, अफेक्शन, ये सब हम फैमिली से सीखते हैं. और क्योंकि वो फर्स्ट वो होता है हमारा एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, इसलिए वो डीप सीटेड वैल्यूज बनती है हमारी. अब क्या वैल्यूज बनेंगी ये चीज़ डिटरमाइन होती है टाइप ऑफ फैमिली पे. फॉर एग्जांपल जॉइंट है तो ग्रुप वैल्यूज बनती है जिसमें हम शेयरिंग, टॉलरेंस, ये सब सीखते हैं. न्यूक्लियर फैमिली होती है तो इंडिविजुअल सेंट्रिक वैल्यूज सीखते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस, हार्ड वर्क, ये सब. और भी टाइप की फैमिलीज हो सकती हैं. अर्बन अर्बन है तो जेंडर इक्वालिटी, फॉर एग्जांपल रूरल है तो ऑर्थोडॉक्सी थोड़े हम सीखते हैं. अब
एजुकेशन की अगर बात करें तो इट इज़ द फर्स्ट फॉर्मल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, इसके अंदर एवरी वन इज ट्रीटेड इक्वली। इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ मिलती हैं? डिसिप्लिन, इक्वालिटी, यूनिफॉर्म के थ्रू, मेरिट, हार्डवर्क, स्पोर्ट्समैनशिप, टीम वर्क, ये सब। अब किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि एजुकेशन क्या वैल्यूज़ इम्पार्ट करेगी? पहली बात तो कंटेंट ऑफ एजुकेशन की क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, और एनवायरनमेंट, मतलब कि पब्लिक है, प्राइवेट है या रिलीजियस है, कि मतलब क्या एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ा जा रहा है। अब और भी कई सोर्सेज है इसके अंदर, ज़्यादा तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लेना आप। एक तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट, गांधीयन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड बुद्धिस्ट भी, आई थिंक बस इतने बहुत हैं। बाकी आप रीड थ्रू कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स ऑल दैट इंपॉर्टेंट। ये मैंने फिजिक्स वाला की वेबसाइट से लिया था। उसके बाद कुछ और भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पियर्स, कि थोड़ी ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। देन मीडिया, मीडिया बेसिकली नॉलेज इम्पार्ट करता है, डिबेट्स दिखाते हैं और व्यूज़ हमारे फॉर्म करते हैं। बट लेटली येलो जर्नलिज्म के अंदर वो इन्वॉल्व होता जा रहा है, विच इज़ टीआरपी बेस्ड जर्नलिज्म बेसिकली। ये कुछ काम की नॉलेज नहीं दिखाते हैं, बस टीआरपी के चक्कर में लगे रहते हैं। देन इसके अलावा और क्या होते हैं? सिनेमा और म्यूज़िक वगैरह भी। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन काफ़ी ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस होती है, मतलब इसमें काफ़ी दिखाते हैं ये चीज़ें, विच इज़ रॉन्ग। अब डायमेंशंस की बात करें तो एथिक्स के क्या क्या थ्योरीज हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीलॉजिकल या कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स थ्योरी। ये बेसिकली कहती है कि मीन्स मैटर नहीं करते किसी टास्क के, एंड जस्टिफाइड होना चाहिए। ये बेंथम ने दी थी, इसने बोला था कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ये चीज़ डिटरमाइन करती है कि कोई चीज़ एथिकली ठीक है या गलत है। डिओन्टोलॉजिकल इसका उल्टा होता है, ये कहते हैं कि एंड मैटर नहीं करता, ये इनकॉन्सिक्वेंशियल होता है। तो मीन्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि कोई चीज़ ठीक है कि गलत है। इसको इमानुएल कांट ने दिया था, इसने बोला था एन इंडिविजुअल इज एन एंड इन इटसेल्फ एंड नॉट अ मीन्स टू एन एंड। अब अगर हम एग्जांपल ले लें इन दोनों के लिए, कि बिल्डिंग यूनिवर्सिटी आफ्टर डिस्प्लेसिंग ट्राइबल्स की, तो टेलियोलॉजिकल स्कूल तो बोलेगा कि यूनिवर्सिटी बन रही है, एजुकेशन इम्पार्ट होगी तो कर दो डिस्प्लेस, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर एंड जस्टिफाइड है तो दिक्कत ही नहीं है। डिओन्टोलॉजिकल उल्टा कहता है कि सिंस डिस्प्लेस कर रहे हैं ट्राइबल्स को तो यूनिवर्सिटी भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दी आर इंडिविजुअल्स इन दमसेल्व्स, और इनको हम एज अ मीन नहीं यूज़ कर सकते। सिमिलरली क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ये देख सकते हैं। देन थर्ड थ्योरी है वर्च्यू बेस्ड एथिक्स। ये बेसिकली कुछ जजमेंट के लेके कंसर्न नहीं होती, ये प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी है। ये बेसिकली बताती है कि क्या वर्च्यूज़ हमारी एथिक्स में इन्वॉल्व होने चाहिए। ये प्लेटो ने जैसे फॉर एग्जांपल दिया था 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ ऑफ लाइफ: विजडम, करेज, जस्टिस एंड टेम्परेंस। देन वी हैव राइट्स बेस्ड एथिक्स। ये थ्योरी जुडिशरी यूज़ करती है हमारी। इसके अंदर बेसिकली ये कहते हैं कि जो राइट्स और लॉज होते हैं हमारी कंट्री की, वो डिटरमाइन करते हैं, वो बेसिस बनते हैं हमारे एथिक्स का। कि फंडामेंटल राइट में अगर हमारे लिखा है राइट टू एजुकेशन, तो हमारी सोसाइटी में जुडिशरी के हिसाब से देयर इज दिस एथिक्स की, और जुडिशरी लॉज को उस बेसिस पे जज करेगी कि डू दे कंफर्म टू दोज राइट्स और नॉट। देन वी कम ऑन टू एथिक्स इन पब्लिक वर्सेस प्राइवेट स्फीयर। इनके कुछ कॉमन भी होते हैं विच यू कैन डिटरमाइन खुद से, कि जैसे ऑनेस्टी, जो ट्रस्ट डेवलप करते हैं और ये सब। थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें, दिस यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। ये भी मैंने फिजिक्स वाला से लिया था। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें हम थोड़ा डिफरेंस देख सकते हैं, ये कोडिफाइड नहीं होते हैं जो प्राइवेट रिलेशनशिप्स होती हैं, पब्लिक वाली आर कोडिफाइड, ये प्रोफेशनल होती हैं थोड़ी। ये मतलब इसके सिर्फ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसकी थोड़ी ज़्यादा इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। ये परमानेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली टाइज ऑफ फॉरएवर। ये टेम्परेरी होते हैं थोड़े, कि चेंज ऑफ जॉब के साथ चेंज हो सकते हैं, ये सब। अब अगर हम बात करें एक एथिक्स वर्सेस लॉज की, इनमें क्या रिलेशनशिप है। अब जो लॉज होते हैं ना, दे आर लीगली राइट बट मॉरली रॉन्ग, ये वो स्फीयर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट लॉ। अब ब्रिटिशर्स के टाइम पे दिस वाज अ लॉ बट दिस वाज मॉरली रॉन्ग। और फॉर एग्जाम्पल केमिकल ट्रायल्स। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो एथिकली ठीक होती है बट लीगली गलत होती है। फॉर एग्जाम्पल यूथनीशिया या क्रॉसिंग रेड लाइट टू सेव समवंस लाइफ। तो ये जो बीच वाला जोन होता है इसका, दैट इज अ जोन वेयर लॉज एंड एथिक्स मीट, तो वो हार्मनी क्रिएट करते हैं। अब अगर हम रिलेशनशिप देखें इनके बीच की, तो देर आर सम थिंग्स दैट, जैसे लॉज और लॉज जो होते हैं वो बेसिस बनाते हैं एथिक्स का। फॉर एग्जाम्पल बैन ऑन सती या फीमेल फीटिसाइड पे बैन, ठीक है। फिर एथिक्स होते हैं कुछ जो बेसिस बनाते हैं लॉज का। फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता है, ये इंडिविजुअल को एक अच्छी डिग्निफाइड लाइफ का चांस या अपॉर्चुनिटी देता है। देन वी हैव कि जजिंग लॉ ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंटेटिव डिटेंशन जो लॉज होते हैं उनको जज करना। अब इसके बाद बात करें अगर इम्पोर्टेंस की, तो बेसिकली पहले यहाँ पे देख लेते हैं, जो इंडिविजुअल होता है उसका बिहेवियर सेल्फ सेंट्रिक होता है। अब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं इसलिए।
अब रिसोर्सेज लिमिटेड तो वैसे भी हैं, तो जो सोसाइटी का इन जनरल जो बिहेवियर होता है वो सेल्फ कंट्रोल का होता है, कॉम्प्रोमाइज़ का होता है। तो अ वे ऑफ रेगुलेटिंग इंडिविजुअल्स बिहेवियर इनटू दिस, लाइक बिहेवियर रेगुलेशन, उसके जो टूल्स होते हैं, एथिक्स, लॉज़, ये सब होते हैं। तो दैट इज़ व्हाट एथिक्स इज़ बेसिकली। अब इसके अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो इट इज़ कि ये इंटेग्रल होते हैं टू ह्यूमन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल सॉक्रेटिस सेड कि अन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। ये हमें स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। हमारी हमें एक्शन और इनएक्शन अपना डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करते हैं, हमारे लिए गाइड होते हैं टू द पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर। मॉरल डिलेमा रिजॉल्व करते हैं हमारा, फॉर एग्जाम्पल शुड आई जंप रेड लाइट टू टेक समवन टू द हॉस्पिटल और नॉट। अब इसके बाद दिस आई बिलीव इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये दो एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे हैं। थॉमस हॉब्स ने जैसे लेवियाथन में बोला था, अ मैन्स लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर इज शॉर्ट, सॉलिटरी, नास्टी एंड ब्रूटिश। तो इसलिए इसने बोला था कि बेनिफिशियल होता है सोसाइटी में रहना, एंड दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसने मत्स्य न्याय का लॉ दिया था, विच इज़ द लॉ ऑफ द फिश, जिसके अंदर कहते हैं कि बिग ईट स्मॉल, और क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ लॉज एंड एथिक्स लोग अपनी सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं। एंड एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर लीडिंग अ मीनिंगफुल लाइफ। जैसे साइफर्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, हु लिव्ड अ वेरी लाइक फ्यूटाइल लाइफ, फ्यूटाइल टास्क करते हुए। सो दीज आर बेसिकली द टूल्स ऑफ बिहेवियर रेगुलेशन। ये देख लिया था हमने। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस आई टुक फ्रॉम शिवन सर्स नोट्स। अब फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? इसके अंदर हम बेसिकली वही जो डिओन्टोलॉजिकल वाला है उसको बता सकते हैं। Then we have human beings should always be treated as ends in themselves and never merely as means. Again, deontological. Then we have environmental ethics. ये आई थिंक थोड़ी एक्स्ट्रा ब्रांचेस होती हैं, डॉजी क्वेश्चंस जो अलग से आई कैन कवर, आई हैवंट कवर देम इन माय ओन नोट्स। ये वाले थोड़े से बेसिक और जेनेरिक वाले हैं। एनवायरमेंटल एथिक्स जैसे विजन की जो मन वो होता है मीन्स 365, उसके अंदर भी कवर्ड है, बट आई विल कवर इट लेटर ऑन। उसके बाद वी हैव लॉज एंड एथिक्स आर कंसिडर्ड टू बी द टू टूल्स फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन कॉन्डक्ट। तो डिस्कस हाउ दे अचीव दिस, वही डायग्राम बना के दिखा सकते हो आप कि इसके अंदर कैसे हार्मनी फिर डेवलप हो जाती है। गिविंग एग्जाम्पल्स शो हाउ दे टू डिफर इन देयर अप्रोचेस। इसके अंदर आप बता सकते हो जैसे कि जो मैंने एसेंस ऑफ एथिक्स बताया था वह कि वैल्यू बेस्ड होते हैं, और ये नॉन प्यूनेटिव होते हैं, तो लॉज का बता सकते हो कि वो प्यूनेटिव होते हैं। ये सब्जेक्टिव होते हैं तो वो यूनिफॉर्म होते हैं फॉर एवरीवन। ये इनफॉर्मल होते हैं, वो फॉर्मल होते हैं। ये अनकोडिफाइड होते हैं, ये वो कोडिफाइड होते हैं। तो बेसिकली थोड़ी कॉमन सेंस और ये सब यूज़ करके। देन वी हैव हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। इसके अंदर सॉरी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। देन वी हैव कॉमनली शेयर्ड, वाइडली इंट्रेंच्ड मोरल वैल्यूज। बेसिकली दिस इज ऑल द सेम। अब जैसे ये हो गया कि ओके फॉर एग्जाम्पल दिस, अब कोई हमें स्टेटमेंट ऐसी आ गई अगर जिसका हमें कुछ आइडिया नहीं, फॉल्सहुड टेक्स द प्लेस ऑफ ट्रूथ व्हेन इट रिजल्ट्स इन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड। इसके अंदर व्हाट यू कैन डू इज कि this basically talks about teleological school of thought. So you basically have to relate everything with the basic of theories या फिर जो भी अभी कंटेंट में था। तो अभी बस इतना ही करेंगे हम। अपार्ट फ्रॉम दिस जो एक मैंने जो सिलेबस का ये वाला ये छोड़ा हुआ था ह्यूमन वैल्यूज़ का, दिस आई विल कवर सेपरेटली, क्योंकि ये जो है दिस इज रिगार्डिंग द लेसन्स टेकन फ्रॉम आवर ग्रेट लीडर्स। तो ये जो इसका जो सबसेक्शन है एथिक्स का, इसके अंदर वी टॉक अबाउट मॉरल थिंकर्स। आई थिंक उसके अंदर आई विल कवर इट। उसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज कवर्ड, and the notes for this I will share on my Telegram channel, the link to which you can find in the description box below. And that's it. I hope you like this lecture. Thank you so much.